भगवान की जय। विष्णु परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। नर्मदा मैया की जय। ओम 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 तत्सत। सद्गुरु भगवान की जय। जय। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपना स्वानुभव आपके समक्ष रखता हूँ और आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, मैया जी को प्रणाम करता हूँ। और हमारे नारायण भगवान श्री मायानंद चेतन जी का जो जन्म स्थान ग्वालियर राज्य था, वहाँ से पधारे श्री राकेशानंद जी चैतन्य, उनको भी प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना स्वानुभव ये विश्व ही विष्णु परमात्मा के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूँ कि मनुष्य मात्र जो मानव देह में आया है, इसका कर्तव्य क्या है। क्या जो हम दिनचर्या प्रत्येक दिन करते हैं इसी के लिए आए हैं क्या? तो मनुष्य चाहता क्या है? और मनुष्य को जीवन पर्यंत मौत का, मरने का डर बना रहता है। सबसे ज़्यादा ऐसा कोई मानव देहधारी नहीं है कि ज्ञानशाला के जो अनन्य भक्त हैं उनको छोड़कर बाकी सबको मौत का, मरने का डर लगता ही है। पर अपने शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में लिखा है कि अमर तत्व है, अमृत प्राप्त होता है, यानी मौत के भी पार है। तो क्या है, कैसा है, उसको अपन यहाँ 15-20 मिनट के सत्संग में अपन समझेंगे कि पहले इस देह की जागृति आ जाए। बहुत सारे संत कहते हैं कि ये देह ही, ये जानने के लिए आई है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मूल स्वरूप को, निज स्वरूप को जान लो, बस हो गया भजन। यानी आपने आप को जानना ही सर्व जानना हो जाता है। अनेक अपने शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कहा है कि जो कण में है वो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में है। और अपनी मान्यताएं क्या है, कण कण में भगवान, ये तो सब जानते हैं कि कण कण में है, सुना है पर देखा नहीं है। और जितने भी शास्त्र है उसमें सब देख के लिखा गया है, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिना देखे जाने किसी की भक्ति नहीं हो सकती। मनु शत्रु का भी आपने सुना होगा। वो कहते हैं मनु महाराज की, जन्म गयो हरि भक्ति बिन हृदय महादुख लाग। वो कहते हैं कि मेरा जन्म हरि भक्ति के बिना चला गया है, हृदय को महा भवन बसत चौथेपन होय न विषय वे राम, जन्म गयो हरि भक्ति बिन हृदय महादुख लाग। तो क्या जन्म से ही राज शासक थे ही वो, तो राजा का पदभार संभालते हुए भी उन्होंने अनेक प्रकार के कर्म कांड किए, पर उनको परम शांति प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने भी इस परमात्मा को ढूंढा और सद्गुरु मिला और उनको आत्मदर्शन हुआ। तो जो भगवान राम ने सबरी माता को नवदा भक्ति दी, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए या विष्णु का अव्यय आत्मा का दर्शन कराया, तो हम सब भी उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए, जो कृष्ण भगवान का ही अवतार, नवम बुद्ध अवतार मायानंद आए हैं। आ गया भाई आ गया, दिल का उजाला आ गया, बन के मायानंद मेरा ये कमली वाला आ गया। ये कमली वाला ही नारायण भगवान मायानंद बन के आए हैं। और वही कमली वाले का ज्ञान हम आपके सामने रखते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ने भी कहा है अव्यय आत्मा दर्शनम, अव्यय आत्मा के दर्शन सब जगह होता है। देख ले पार्थ मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक दिन में भांति के अनेक रंग रूप के। वो कहाँ है, कैसे कहाँ है, वो अपन जानेंगे। क्योंकि बिना जाने मानना नहीं होता, और जानकर ही मानना चाहिए। ऐसे मानने से भ्रम में होता है कि जीवात्मा जान अनेक जन्मों से भटकते हुए इस मानव देह में आई है। वो जानने के लिए जन्म से ही साधन लेके आई है।
अब अपन समझते हैं कण कण भगवान कैसा है। कण कण को जानने के लिए कण कण को सामने रखना पड़ेगा है। और परमात्मा जिसको कहते हैं, वो परमात्मा जिसको अपन कहते हैं, वेद शास्त्रों में सुना है कि परमात्मा के 10 अंग हैं। वेदों में कहा तिष्ठित दशांगुलम, परमात्मा 10 अंगों वाला है। तो बस परमात्मा के 10 अंग हैं। तो किसी वस्तु की पहचान उसके गुणों की पहचान अंगों से ही होती है। अंग उपांगों से उनके गुणों से पहचान होती है। तो परमात्मा के 10 अंग हैं, वेद शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में लिखा है। तो परमात्मा के 10 अंग हैं। तो ईश्वर जीवन से विनाशी, ईश्वर का जो अंश जीव है, परमात्मा का अंश जीव है, तो अपने पिताजी में है जो गुण है वो बेटे में भी होना चाहिए। यही सिद्धांत है। तो जो कण कण में है, कण कण में कहते हैं, कण कण में इस कण के भी 10 अंग हैं। इस वस्तु के भी 10 अंग हैं। जो जो दिखाई दे रहा है सब 10 अंगों वाला है। अब इसको बस अपने को मिलान करना है। कण कण में तो है क्या हुई थी, कैसी भूल पड़ी रे मानो, कैसी भूल पड़ी, आप होकर आप ढूंढ शांति नहीं घड़ी रे मानो, कैसी भूल पड़ी। ये अपन भूल गए हैं। भूला हूँ धर्म सुख पूछता हूँ। धर्म अपन भूल गए थे। अपने मूल स्वरूप की पहचान, कुछ छोड़ना पकड़ना धारण करना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। क्यों भटक रहा है पगले, वो होकर बड़ा हैरान है। हे विष्णु परमात्मा पहचान सके तो पहचान ले, पहचान ना ही जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रीति नहीं होए प्रीति। ऐसा रामायण लिखा है कि बिना देखे जाने किसी से भी प्रीति प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम का एक स्थान ध्यान की दूसरे का। तो आइए अपन परमात्मा के उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कण कण में रमा है उसका प्रयोग शुरू करते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा जान को साधन रूप जन्म से ही अपने को 8 साधन दिए हैं। कौन कौन से साधन हैं? तो अपने पास देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, जीतने के लिए चखने के लिए त्वचा है, सुनने के लिए नाक है, स्पर्श करने के लिए चमड़ी है। और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाद अपने पास मन है, फिर बुद्धि है, और ये 8वां स्वयं जीवात्मा जान जो जानने के लिए आया है। ये जान जानने के लिए आई, इसीलिए इसका नाम जान रखा है। तो अब अपन कण से लेकर ब्रह्मांड तक कैसे है, सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। हरि व्यापक सर्वसमाना, प्रेम से प्रकट में जाना। रामायण में कहा है ना, कण कणवासी जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत कोटितम चरित पुनीतम माया रहित बंदा। वो कण कण में कहता है, वो अविनाशी परमात्मा शब्द कैसा है। कण कण में देखने के लिए कण का टुकड़ा सामने आप रख लीजिए। आपके पास जो भी वस्तु है पास में, अब यहाँ जैसा बताते हैं वैसा प्रयोग करते जाइए तो आपको दिखेगा। ये यहाँ दिख रहा है वहाँ सबको दिखेगा। तो पहला जैसे ही अपनी आँख खुलती है तो अपन आँख से देखना होता है। तो सर्वांग योग शास्त्र कहता है अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। ये परमात्मा के साकार स्वरूप के जो 8 अंग हैं, उन्हीं 8 अंगों में से इस जीवात्मा जान को साधन रूप जो प्राप्त हुए हैं। तो परमात्मा का पहला अंग क्या है? अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व को अपन ने आंख से देखो, अपनी आंखों से देखो, देखो दिखता है पदार्थ है, सब अपनी आंखों से चारों ओर देखते जाओ, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। क्यों दिखता है? तो अग्नि तत्व का जो परमात्मा के साकार स्वरूप का विराट अंग अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से अपन इस जीवात्मा जान को साधन रूप जो क्रियाशील मिली हुई इंद्रिय क्या है? आँख है। तो अपनी आंखों से अपन देखते हैं तो दिखता ही जाता है। तो देखना क्या, यहाँ से शुरू करो, दिखता ही जाता है। ये हाथ बतासे से जुड़ा है, ऐसा सब अखंड इस रूप के अंतर्गत जुड़ा हुआ। जैसे ये मंच जमीन से जुड़ा, जमीन से आप सब जुड़े हैं। ये आश्रम किनारे से जुड़ा, मल्लेश्वर ऐसे जिले से जुड़ा, तहसील से जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ता पूरा विश्व अखंड एक है। जहाँ से अपन देखना चालू करते हैं दिखता ही आता है। ये अखंड रूप दिख रहा है।
यही राम भगवान ने अपनी माता कौशल्या को देख रहा मातु अद्भुत रूप खंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो परमात्मा का एक अंग का दर्शन हुआ, क्योंकि यह बार बार अंगों की बात हो रही है। तो पहले अंग का अपन ने दर्शन किया, अब जीवात्मा जान के बाद उसका साधन क्या है? त्वचा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, किसी वस्तु को आप हाथ से छू के देखोगे, स्पर्श से पता चलता है। ये परमात्मा के साकार स्वरूप में का जो विराट अंग वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञान नहीं, हम सबके पास क्या है? त्वचा है। आप किसी वस्तु का पर त्वचा से छू के देखेंगे, स्पर्श का अनुभव आता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वायु ही त्वचा बन गई और अपने स्पर्श का अनुभव ले गई, ये सिद्ध होता है। अगर वायु या यहाँ से चली जाए तो चमड़ी तो दिखेगी, स्पर्शन शक्ति अगर यहाँ से चली जाए तो अपने को स्पर्श नहीं आएगा। ये सिद्ध होता है कि वायु ही चमड़ी बनकर अपने स्पर्श को अनुभव ले रहा है। आप चाहे जीवन भर से खाते आ रहे हैं, अनेक जन्मों से खाना पीना चला रहा है, ये चाहे चाह गई चाहत गई मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह संहिताओं का संहिता। अब चाय में ज़्यादा समय न दे, क्योंकि अनेक जन्मों से अपन खाते पीते आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दे, जो पहली बार आए हैं और जो पुराने हैं तो उनको चलेगा, पर जो पहली बार आए हैं वो यहाँ ध्यान दे, क्योंकि कण कण में देखने का विषय है। और जो अपनी कल्पना है, अपनी मान्यता है, उससे परमात्मा नहीं दिखता है। ऐसे हरि व्यापक सर्व समाना। इसी प्रकार सोनकादि का 88,000 ईश्वरों की जो कहानी है चक्राखंड खाद्यानी, वो इसी सेक्टर में इसी पता से बताते हैं। पर ज़्यादा विस्तार कम समय सीमा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। पर मूल बात जो छूट ना जाए उसको ध्यान से सुनो। आप बाजार से कुछ सामान लेने जाते हैं, कोई सी भी से जीव मात्र को कान, वो जितने भी जीव हैं चराचर सृष्टि में, वो जीव सबके पास कान है, वो सबको कान से सुनाई देता है। ये परमात्मा का सिद्धांत है नारायण भगवान नारायण जी ने। कैसा सिद्धांत? सुनो, अपनी आंखों से देखो एक, इसे हाथ लगा देखो दो, और इसमें शब्द है ईसाई बजा के कान से सुनो। ये है अटल सिद्धांत। किसी वस्तु को आप बजाओगे, आकाश भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, ये प्रकट हो जाएगा। आकाश तत्व कण कण में विराजमान, अपने से किसी वस्तु को ठोक बजाओगे तो ये शब्द का पता चलता है। शब्द का पता कहाँ चला? अपने को आकाश में देखोगे, आकाश तत्व की अनुभूति होगी। कहाँ से होगी? कान से। अब इस परमात्मा के साकार स्वरूप का चौथा अंग क्या है? जल तत्व। और जीवात्मा जान को साधन शाहजानंद जी गुरु जी का वो जीविया, जीभ से लगा जहाँ पे वस्तु में कुछ स्वाद साथ है। हम जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ठहरे हुए हैं, देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। गुरु जी के आश्रम में रसभाव भरा जल तत्व आप कहते हैं, आप सुनते हैं, जन्म से ही अनेकों संत महात्माओं के द्वारा सुना होगा कि 5 तत्वों का शरीर बना है। तो देखिए जल तत्व की व्याप्ति ऐसा बहता नहीं दिखेगा, पर जल तत्व का गुण रस है, वो रस के रूप में सब जगह दिखेगा। अब इस जीवात्मा जान का जो साधन रूप क्या है? नासिका। और परमात्मा के साकार